राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। नामांकन की प्रक्रिया के तहत कल से 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून को नाम वापसी का दिन है। इसके बाद 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे मतगणना के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। इधर 4 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी में दावेदारों के नामों पर मंथन होना शुरू हो गया है। दोनों ही दल जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में संख्या बल के लिहाज से 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। हालांकि तीसरी सीट पर जीत के लिए कांग्रेस को जोड़तोड़ का सहारा लेना पड़ेगा। साथ ही अपने सहयोगी और निर्दलीय विधायकों पर भी आश्रित रहना पड़ेगा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी भी जहां 1 सीट पर आसानी से जीत दर्ज कर लेगी, तो वहीं दूसरी सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी उतारने के मूड में है। तीसरी सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान देखने को मिलेगा। कांग्रेस में जहां 2 सीट से पहली और दूसरी प्राथमिकता के आधार पर केंद्रीय नेताओं को राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही है, वहीं तीसरी सीट पर स्थानीय नेता को मौका देने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेताओं में गुलाम नबी आजाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला और राजीव शुक्ला का नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा स्थानीय नेताओं में डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया का नाम भी चर्चा में है। वहीं बीजेपी में ओम माथुर को फिर से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। माथुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी माना जाता है। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, 4 सीटों को लेकर ये राज्यसभा चुनाव जो कि 10 जून को होने हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है, नामांकन भी कल से शुरू हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? कल से नामांकन शुरू हो रहे हैं और 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद में 1 जून को जो नामांकन की जांच होगी और 3 मई को 3 जून को जो नाम वापसी का दिन है, तो उसके बाद जिस तरह से 10 जून आएगा, 10 जून को 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जो वो आसानी से जीत जाएगी, 1 सीट बीजेपी आसानी जीत जाएगी और 1 सीट बचेगी जो चौथी सीट है। उसके लिए दोनों पार्टी में जो बचेगा, जो कि दोनों पार्टियों के लिए संख्या बल के हिसाब से दोनों पार्टियों की जो अपने अपने जोड़ तोड़ के जरिए इस सीट को जीतना चाहेंगे। हालांकि संभावना ज्यादा जो है कांग्रेस पार्टी की लगती है, क्योंकि वो इस सीट को मिल पाते थे। लेकिन बीजेपी जो है दूसरी सीट को भी अपने प्रत्याशी जो है वो उतारने के मूड में है। तो काफी गहमा गहमी का दिन है, क्योंकि संख्या बल की जैसे बात करें पूनम, तो संख्या बल की जैसे जो कांग्रेस पार्टी के पास में 108 विधायक है, उसके अलावा 1 आरएलडी का विधायक है और 13 जो निर्दलीय विधायक है वो उनके पास है। तो कुल मिलाकर 122 जो विधायक है वो उनके समर्थन में है। उसके अलावा बीटीपी के 2 और भाजपा के 2 विधायक है, उनको भी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ लाने का प्रयास करेगी। और इस तरीके से अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास में 71 विधायक है और 3 जो विधायक है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हैं जी। तो यहाँ से उनके पास में 74 विधायक है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पुनः तीसरी जो सीट होगी, तीसरी सीट किसके खाते में जाएगी? फिरोज, कांग्रेस और बीजेपी जो जितनी भी सीटें जीतती है, 4 में से चाहे 3 कांग्रेस जीते या फिर 2 जीतती हैं, 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस, नाम किस किस के अभी फिलहाल देखा जाए तो चर्चाओं में चल रहे हैं? देखिए पुनः अगर बात करें तो जो पार्टी के जो दलों में बात चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी की जो 2 सीटें हैं वो केंद्रीय जो लीडर्स है उनको दी जाएंगे। उसके लिए जो रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम प्रमुखता से चल रहा है। इसके अलावा जो गुलाम नबी आजाद है, जो कि काफी बड़े नेता है, उनका भी नाम है। उसके अलावा जो राजीव शुक्ला का नाम बताया जा रहा है और 1 सीट पर जो किसी स्थानीय वर्कर को भेजने की बात की जा रही है, दिनेश खोड़निया का नाम जो है वो काफी प्रमुखता से सामने आ रहा है जी। चलिए बिल्कुल। और इधर बीजेपी की अगर बात करें तो किसके नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि ओम माथुर का नाम भी इस वक्त बताया जा रहा है चर्चाओं में है, जो कि प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं? बिल्कुल, देखिए पूनम, जो कि ओम माथुर उनका नाम काफी ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो है फिर से वापसी जो है वो हो सकेगी और उनके नाम पर लगभग मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि उनके नाम पर अंतिम मोहर जो है वो लग सकती है जी। अगर कांग्रेस 3 सीटें जीतती है इसमें, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हो जाएंगी कांग्रेस की? फिरोज, देखिए पूनम, अगर राज्यसभा में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है तो संख्या जो है वो 6 पहुंच जाएंगे। 6 में अगर 3 जो है वो पहले से बात करें तो
पूर्व जो पीएम है मनमोहन सिंह वो गए हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल और निरंजन गांधी, 3 अभी वहां पर जो है पार्टी के प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो 3 अगर सीटें जीती इसमें संख्या 6 पहुंच जाएगी। पूरा एक बड़ी बात ये भी है, एकदम 2019 की बात है। 2019 में कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद ना तो लोकसभा और ना ही उच्च सदन दोनों में ही नहीं था। लेकिन जिस तरह से 2020 की बात करें तो उसके अंदर जो बीजेपी के जो अध्यक्ष मदनलाल सैनी उनका देहांत हुआ, उसके बाद में उपचुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर मनमोहन सिंह को यहाँ से भेजा गया। चलिए बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।